इस वीडियो में दोस्तों आप बीकानेर यात्रा के दौरान बीकानेर शहर में बचे हुए सभी स्थान देखेंगे, जिनमें लालगढ़, लक्ष्मी निवास पैलेस, राज रतन बिहारी जी का मंदिर, पब्लिक पार्क से सेल्फी पॉइंट्स, टाउन हॉल और म्यूजियम देखेंगे। 1971 में जीता हुआ पाकिस्तानी टैंक और श्री सादुल म्यूजियम के साथ सिया की पहली ट्यूशन भी देखेंगे। ये दोस्तों बीकानेर जो शहर है इसका एक और वीडियो है और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आप बीकानेर की करीब 7, 8 या 10 जगह देखेंगे। तो पूरा बीकानेर शहर जो है घूम घूम के आज हम आपको दिखा देंगे। और अभी हम सुबह सुबह सबसे पहले आए हैं रतन बिहारी जी के मंदिर पे। ये सबसे पहले रतन बिहारी जी के मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। बीकानेर जिले का आखिरी नहीं है, बीकानेर शहर के अंदर इस यात्रा के अंदर जो स्थान रह गए थे उन और किले के पीछे मार्केट की साइड में ये मंदिर है। सबसे भव्य और सुंदर किले के पीछे ये मंदिर है बीकानेर के। राजा राज रतन बिहारी जी का मंदिर है। आपका शुभ नाम क्या है? कृष्ण मुरारी शर्मा। मंदिर किसने बनवाया था ये रतन सिंह जी ने बनवाया था। रतन सिंह जी राजा रतन सिंह जी। तो उन्होंने इतना सुंदर भव्य मंदिर किस लिए बनवाया? अपनी रानी के लिए। रानी के लिए क्यों? क्योंकि रानी है ना जो कोई इसकी कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। अच्छा। जो कि वो क्या है कि जब सेवा करती थी ठाकुर जी की तो उसकी आत्मा तो वृंदावन रहती थी और धड़ यहाँ रहता था। अच्छा, इतने अधिक भक्त थे। इतनी भक्त थे। अच्छा। इसलिए राजा ने देखा कि ये परेशान हो रही है तो उसके लिए उसने क्या है उसकी याद में ये मंदिर बनवा दिया। रानी के जीते जी बनवा जीते दिया? जी। अच्छा। रानी के बाद में तो बहुत सारे पंडित थे, पूजा करते थे पहले। गाय वाय सभी थी यहाँ। गाय भी रखते थे मंदिर में? क्यों? हाँ, नीचे बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा थोड़ी है। गाय ठाकुर जी के गाय प्रिय है। अच्छा। इसलिए ना जो को गौ रखते थे उसका दूध दही घी सब ठाकुर जी के अर्पण होता था। अच्छा, पहले के टाइम में पहले के टाइम। यहाँ पर 2 मंदिर है। दूसरा मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर में है। दोनों ही सुंदर और राजा रतन बिहारी जी के समय के बने हुए हैं। यहाँ से जूनागढ़ दिखाई देता है और जूनागढ़ में जो महल था राजा रतन बिहारी का, वहाँ से इस मंदिर को राजा रतन बिहारी अपने निवास स्थान से ही देखते थे। वो अपने महल से यहाँ सीधा दर्शन करते थे। वो जूनागढ़ दिख रहा है यहाँ से सीधे यहाँ से दर्शन करते थे। अब और सामने गेट है, यहाँ पूरे दर्शन होते थे। मतलब जूनागढ़ में जो रतन बिहारी राजा थे, सॉरी रतन सिंह राजा थे, वो महल का ऊपरी हिस्सा उनका ही था, वहीं रहते थे। वहीं से मंदिर दिख जाता था, दर्शन कर लेते थे। अच्छा, ये पहले के समय का मंदिर है तो पूरा चूने से बना हुआ है? चूने से बना हुआ है, चूना और मुड पत्थर है जो संगमरमर के हैं। और सारा जो है उन्होंने कुछ लाल पत्थर भी है। लाल पत्थर है जो दुलमेरा की है। दुलमेरा के। हाँ। तो यहाँ पर 2 मंदिर है। एक ही उस साइड में भी मंदिर दिख रहा है, वो किस चीज का है? वो भी राजा रतन सिंह जी ने दासियों के लिए बनाया था पूरा। अच्छा, वो पूरा उसमें 19 पेड़ी है और इसमें 21 पेड़ी। मंदिर के सामने ही वर्तमान में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर पिछले करीब 50-60 साल से बता रहे हैं यहीं पर। अब चल रहे हैं हम लालगढ़ और लक्ष्मी निवास पैलेस। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं बीकानेर का जो रॉयल फैमिली यानी राज परिवार है, उनके एक तो निवास स्थान लालगढ़ और दूसरा लक्ष्मी निवास पैलेस। ये दोनों ही महल थे, जिनमें से एक तो निवास स्थान है लालगढ़ और दूसरा जो अब होटल के रूप में और भव्य आलीशान महल है। मेरा नाम विकास सिंह तोमर।
और ये है लक्ष्मी निवास पैलेस। ये लक्ष्मी निवास पैलेस है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम तो है लालगढ़ अच्छा, कॉम्प्लेक्स। ये लालगढ़ ही है पूरा? ये पूरा लालगढ़ कॉम्प्लेक्स है। महाराजा गंगा सिंह जी के जो फादर थे उनका नाम लाल सिंह जी था। अच्छा। और उनके नाम पे पूरा कॉम्प्लेक्स है लालगढ़ कॉम्प्लेक्स। अच्छा। उसका एक पार्ट है लक्ष्मी निवास पैलेस। और ये अभी होटल है? ये होटल में कन्वर्ट किया हुआ है लास्ट। वैसे बनवाया ये क्यों बनवाया था, किस लिए बनवाया था? होटल के लिए? महाराजा गंगा सिंह जी के फ्रेंड थे सर स्टीवन जैकब, उन्होंने सजेस्ट किया था मेक ए न्यू पैलेस फॉर न्यू जनरेशन, बिकॉज फोर्ट में चाचा भतीजा मिला के ऑलरेडी 65 परिवार रह रहे हैं, तो एक नया महल बनो। तो ये सर स्टीवन जैकब ने डिजाइन किया और महाराजा गंगा सिंह जी ने बनाया इसको। अच्छा, तो वो उस हिसाब से ये अलग ही तरह का और मेहमानों के लिए रहने के लिए। ये महाराजा गंगा सिंह का पर्सनल रेजिडेंस पार्ट था। ये पर्सनल रेजिडेंस। हाँ, ये जो पत्थर देख रहे हो दुलमेरा का है, बीकानेर जो गांव है, जो लूणकरण सर के पास नूर है। सिंह के पास में। और एज इट इज है पूरा पैलेस, अनटच है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई कारीगरों की? हाँ, 18 साल लगे थे इसको बनने में, कम से कम 18 साल लगे? 18 साल लगे थे इसको बनने में। अच्छा, अभी वैसे इस होटल में कितने कमरे हैं? इस होटल में टोटल 58 रूम्स हैं, 58 कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा, और चार्ज क्या है, जैसे एक रात हम रुकना चाहें तो? एक रात का 10,000 से लेके 50,000 तक है होटल का चार्ज है? हाँ जी। अच्छा, ये हमने कई जगह पर देखी है इस तरह से हिरण के जो मुंह लगे, ओरिजिनल है कि ये सारी ट्रॉफीज रियल है। ये महाराजा गंगा सिंह जी, साधु सिंह जी, करनी सिंह जी, उनके द्वारा सारी हंट की गई हैं। और अच्छा। जितनी भी डियर्स हैं बीकानेर स्टेट की हंट की हुई है। ये जो कौन सा है, गजनेर? नहीं, गजनेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अच्छा। इस इलाके से हंट की हुई सारी। तो इनकी ओरिजिनल ये खाल है? सारी ओरिजिनल है, सब सारे रजिस्टर्ड है और सब पे टैग किया हुआ है कब कौन सा कहाँ से हंट किया हुआ है। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? हाँ जी। और एज इट इज है 120 साल पुराना, अनटच। अच्छा, जब उन्होंने बनवाया था तभी ये इंग्लिश स्टाइल वाला ही? जो महाराजा गंगा सिंह जी जो खुद थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चीफ थे। अच्छा। तो बहुत सारे ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आते थे महाराजा गंगा सिंह जी के साथ में, और तब उसको एज ए बार इसको यूज करते थे। तो जितनी भी ट्रॉफीज हैं, जितने भी जानवर हैं, सम फ्रॉम तंजानिया, सम फ्रॉम अफ्रीका, सब अलग अलग से हंट किए हुए हैं। और अब डियर लेकिन किए महाराजा गंगा सिंह जी ने? गंगा सिंह जी और उनके जो फ्रेंड्स थे उनके द्वारा हंट किए गए। अच्छा, मोस्टली गंगा सिंह जी द्वारा हंट किए गए। बर्फ ज़्यादा मत डालो। वैसे लग रहा है देख करके कि पूरा जंगल ही यहीं पर है, और पूरे जंगल के जानवर जो है यहाँ पर लटके हुए हैं। ये स्नूकर टेबल है 1878 की। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी शिकार किए वो सारी यहीं पे है? हाँ, सारे रियल ट्रॉफीज हैं। रियल ही रियल। इसमें 45 किलो केजी गोल्ड लगा है, 45 केजी रियल गोल्ड। गोल्ड लगा हुआ है? 16 लगा हुआ है। ये जो पेंटिंग है? हाँ, ये रियल गोल्ड है सारा। अच्छा। लोकल आर्ट है बीकानेर की, और ऊपर है गोल्ड लगा हुआ है। तो इस रूम को एज इट इज रखा हुआ है अनटच। कमरा है एज इट इज रहने के लिए? हाँ, महाराजा गंगा सिंह जी खुद इस रूम में स्टे किया करते थे। और ये महाराजा गंगा सिंह जी डाइनिंग पार्ट है, ऊपर वही लोकल आर्ट ऑफ बीकानेर। अच्छा। उसका आर्ट पीछे ये गंगा सिंह जी का पोर्ट्रेट है, गंगा सिंह जी एज ब्रिटिश। तो वो यहीं पे ये डाइनिंग टेबल हो गया, गंगा सिंह जी को फिर सोने का भी यहीं है? पर्सनल कमरा है उनका, पर्सनल ये बेडरूम है वहाँ पे गंगा सिंह जी का। अच्छा। और अभी भी यहाँ पर जो इस रूम को भी रेंट पे देते हैं। देते हैं अभी? हाँ, इसका रूम रेंट है 40,000 रुपीज़ पर नाइट। इसके पीछे कारण कि भी महाराजा का इसीलिए? हाँ, महाराजा जी का। और मेन चीज़ क्या है कि बिटवीन टू पिलोज इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सिटी। पूरे बीकानेर शहर का 0 किलोमीटर है ये। पहले बीकानेर 10 गेटों में बंद था, शीतला गेट, कोर्ट गेट, उन सभी बीकानेर स्टेट का ये सेंटर पॉइंट ऑफ द बीकानेर है। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, मेन गेट, तीर्थम सर्किल, सीधी जूनागढ़ तक स्ट्रेट जा रही है एकदम एज इट इज। अच्छा। लालगढ़ पैलेस है। ये अभी हम लालगढ़ में आगे के ये अपन लक्ष्मी निवास पैलेस में ही है।
ये पार्ट सारा वो लालगढ़ पैलेस। दरवाजा गेट दिख रहा है बड़ा सा, हाँ, ये उसके L आगे shape है। में- हाँ, ये एल शेप में लालगढ़ पैलेस है और ये वाला पार्ट है शिव विलास जहाँ पे रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है। अभी भी है। हाँ, जो महाराजा नरेंद्र सिंह जी डॉटर है सिद्धि कुमारी जी, जो बीकानेर से बीजेपी से एमएलए हैं, उनका रेजिडेंस पार्ट ये बैक पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट में इनके पास में 2 पोर्च हैं। अच्छा, तो ये लालगढ़ का पार्ट है। उससे आगे क्या चीज है? ये रूम्स हैं सारे लालगढ़ पैलेस के। नहीं वो इससे बड़ा सा पीछे- दरवाजा, हाँ, उसके इसके आगे। पीछे फायरिंग रेंज है इनकी। अच्छा, लेकिन लालगढ़ इतना ही है वहाँ, हाँ, ये उस तक लालगढ़ पैलेस है। बस दिख रहा है वहीं तक। हाँ जी। अरे थाले परू गज मोतिया ऊपर नेड़ी धरू ओ कटिया वो नीर खिला मारे थे। ये राजस्थान की फर्स्ट वर्किंग एलिवेटर है जो महाराजा गंगा सिंह जी ने लंदन से मंगवाई थी 1920 के अंदर। अच्छा, एंड स्टिल वर्किंग। ये मैरिट स्कॉट इसके साथ में ये 2 मंगवाई थी, एक जूनागढ़ के अंदर। एक जूनागढ़ के लिए, एक यहाँ के लिए। जूनागढ़ वाली वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन में है। गैस इंजन इसको यूज करते हैं। एंड वन टाइम इज कैरिंग ओनली 4 पैसेंजर। और मारवाड़ी में लिखे हुए 4 जन रे वास्ते। अच्छा, ये उस टाइम का ही लिखा हुआ है। एज इट इज है। 4 पैसेंजर और 8 जनों के, 4 जनों के लिए। 4 जन वास्ते। ये लकड़ी की बनी हुई है पूरी अंदर से। तो हम राजस्थान की, एक बीकानेर की भी है। राजस्थान की फर्स्ट वर्किंग एलिवेटर। राजस्थान की पहली जो क्या चीज है, लिफ्ट है, उसके अंदर अभी खड़े हैं। और 4 मंजिल है क्या होटल? 4 मंजिल। 4 तक काम कर, 4 तक है ये। तरह के बटन होते थे। तो भाई साहब, लाइट के बिना कैसे चलती थी? ये जैसे बटन भी बना रखे हैं, लाइट के बिना कैसे चलती थी? कल राजस्थान में सबसे पहले महाराजा गंगा सिंह जी ही लाइट लेके आए थे। अच्छा, लाइट के साथ ही आई हाँ, थी। लिफ्ट जब लाइट आई तब ये लिफ्ट भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई थी। अच्छा, महाराजा गंगा सिंह जी वही महाराजा थे जिनके नाम पे गंगानगर बसा हुआ है। अच्छा। और महाराजा गंगा सिंह जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में इंडिया को प्रेजेंट किया था। अच्छा। तो ये देखो ट्रेन के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी ट्रेन सारे सोल्जर विद यूनिफॉर्म लेके जा रहे हैं। तो बीकानेर लोग ये देख रहे हैं। वर्ल्ड वार में युद्ध के लिए जा फर्स्ट रहे वर्ल्ड वार के अंदर द ग्रेट फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच में जो हुआ था, उस टाइम की ये फोटो है कि जब गंगा सिंह जी ट्रेन सोल्जर। ये बीकानेर रेलवे स्टेशन है? ये बीकानेर रेलवे स्टेशन है। अच्छा। तो प्राउड मोमेंट ऑफ बीकानेर है। शाम को फोक म्यूजिक, फोक डांस भी होता है। यहाँ पर मेहमानों के लिए राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत होता है शाम के समय। ये दोस्तों लालगढ़ होटल है, मतलब लक्ष्मी निवास के पीछे की साइड से। इसके अंदर वाला सीन हमने आपको दिखाया ही था। दोस्तों ये लालगढ़ पैलेस है, उसके सामने म्यूजियम बना हुआ है, ये अंदर ही मान लीजिए। 30-30 रुपए की 2 टिकट लिए, देखेंगे। दोस्तों कितना शानदार जो डिजाइन किया है, शायद सिंगल पत्थर ही होगा ये तो। ये बीकानेर के रॉयल फैमिली की रॉयल ट्रेन। अंदर बैठ सकते हैं इसके जाके? नहीं बैठ सकते। ये म्यूजियम जो है, इसमें ज़्यादातर गंगा सिंह के टाइम का ही सामान है और उसी टाइम की जो फोटो है या फिर बाहर जो ट्रेन का डिब्बा है, ये सब उसी समय का है या फिर उससे लेकर आके वर्तमान तक का। और ये बीकानेर स्टेट का, उस रियासत का जो मैप है। ये यहाँ से वो नहर लेके आए थे, तो इस गंगानगर पूरे ज़िले में पानी 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 पानी, फिर उसके बाद में ये वाली नहर है।
लालगढ़ के अंदर बने श्री शार्दुल म्यूजियम में महाराजा गंगा सिंह के समय की खूब सारी तस्वीरें हैं, जिनमें महाराजा गंगा सिंह का बचपन है, उनके पिता के साथ तस्वीरें हैं और गंगा सिंह खुद के बच्चों के साथ में भी है। साथ ही उनके समय के कई सारे उपकरण, मेडल, सिक्के इस म्यूजियम में रखे गए हैं। उन्होंने जो शिकार किए उनकी तस्वीरें हैं, उनके कपड़े, उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें, उस समय की जो तस्वीरें ली गई, कैमरे भी, वीडियो फोटो वाले सारे कैमरे भी इस म्यूजियम में रखे गए हैं। साथ ही इस फोटो संग्रह के अंदर महाराजा गंगा सिंह के समय जो आर्मी थी उसकी तस्वीरें हैं। उन दिनों यहाँ पर ऊँटों से युद्ध लड़े जाते थे, ऊँटों और घोड़ों को युद्ध में शामिल किया जाता था और ये खूब सारी तस्वीरें उसी दौर की हैं। ये यहाँ पर जो एक हल रखा हुआ है वो राजस्थान के अंदर गंग नहर जो लेके आए थे गंगा सिंह जी, उसके उद्घाटन में चलाया था। और राजा जनक की महान परंपरा में प्रजा के सुखम एवं समृद्धि के लिए महाराजा गंगा सिंह, ये देखिए वो हल। मेरी मूंछ वर्गी। मेरी मूंछ आ गई। मूंछ आ गई। ये एक शाम हम तोलिया सर भैरुंजी मंदिर आरती में शामिल हुए थे। भैरुंजी गली में गए थे उसी समय। दोस्तों दोपहर का समय हो गया। सिया जो ट्यूशन गई हुई है उसको लेके आ रहे हैं हम, जो यहाँ पर करीब महीने से 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने रुके बीकानेर में। तो सिया ट्यूशन गई, काफ़ी कुछ सीख गई, अभी उसको लाने का समय हो गया है। अभी आपको सिया की मैम से मिलवाएंगे। नमस्ते मैम। पढ़ ली क्या सिया? ये सिया के मैडम जी है और इन्होंने करीब 1-1.5 महीने पढ़ाया है सिया को। अभी जो बीकानेर के अंदर म्यूजियम रह गए हैं और म्यूजियम पार्क, वहीं पर हम जा रहे हैं गवर्नमेंट म्यूजियम। गंगा राजकीय संग्रहालय यहाँ पर टाउन हॉल है। यह म्यूजियम जो बीकानेर शहर का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसमें भी कुछ पार्ट आज हम गए तब खुला हुआ नहीं था। यहाँ पर गंगा सिंह के समय के ही खूब सारे बर्तन और सामान रखा हुआ है। म्यूजियम में राजस्थान के पहले के कल्चर से संबंधित सामान रखा हुआ, जिसमें पीतल के, तांबे के बड़े बड़े बर्तन, प्लेट, भांडे खूब सारे और मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं। पहले के समय में पानी की कमी थी, इसलिए पानी की कमी को दर्शाते हुए कई सारी फोटो भी है। और साथ ही यहाँ पर राजा रानियों की पोशाक भी रखी हुई है। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर में ट्रेन लेकर के आए थे, उस समय की ट्रेन का ये मॉडल भी रखा हुआ है। और कई सारे वाद्य यंत्र भी यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें ढोलक, पुंगी और रावण हत्था शामिल है। जूनागढ़ म्यूजियम आपने देखा ही था सब जर्नी और पहले, उसी प्रकार यहाँ पर भी खूब सारे हथियार रखे हुए हैं, जिनमें तीर, भाले, कुल्हाड़ी, चाकू के साथ ही तलवारें और बंदूकें यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा इस म्यूजियम में जब महाराजा गंगा सिंह जो अंग्रेजी सेना थी उसमें शामिल थे, तो उस समय की युद्ध से संबंधित कई सारी तस्वीरें भी लगाई हुई है। यहाँ पर दोस्तों संग्रहालय के साथ साथ में लाइब्रेरी भी है,
तो खूब सारे लड़के, बच्चे, लड़कियां जो भी है यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आते हैं। और साथ ही ये जो म्यूजियम है इसका एक छोटा सा पार्ट और रह गया, क्योंकि आज जो है उसकी छुट्टी थी, छुट्टी का दिन था कोई। ये पीछे दोस्तों यहाँ पर म्यूजियम सर्किल है, म्यूजियम चौराहा है, और म्यूजियम जो है वो आपने देख लिया, राजकीय संग्रहालय जो है। अब चलते हैं पब्लिक। गन्ना जूस, ओ हो गन्ना जूस मिल गया भाई, गन्ना जूस 3 बना दो। बहुत बढ़िया जूस बनाया। ये दोस्तों पार्क के अंदर यहाँ पर आई लव बीकानेर। फोटो खींचने के लिए भीड़ रात में ज़्यादा लगती है, लोगों को फुर्सत रात में मिलती है। लाइटिंग भी लगती है रात में दोस्तों, ये जो आई लव बीकानेर लिखा हुआ है इसके अंदर लाइटिंग से फोटो और ज़्यादा अच्छी आती है दिखने में भी। यह शहीद स्मारक है और इस पर उन सभी बीकानेर के सैनिकों के नाम अंकित हैं जो शहीद हुए हैं। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और आज़ादी के बाद जो देश के लिए शहीद हुए हैं उन सभी के नाम अंकित हैं। पब्लिक पार्क के अंदर ही एसडीएम और जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस भी है। ये भी इमारतें जो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की गई है और लाल पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। यहीं पर एसडीएम ऑफिस है और यहीं पर जिला कलेक्टर ऑफिस और सारे जो राजकीय कार्य होते हैं वो यहीं पर होते हैं। कहाँ से जीत के लाए थे? पाकिस्तान से युद्ध के अंदर जीत के लाए थे। अच्छा, ये दोस्तों पाकिस्तान का टैंक है। बीकानेर के पब्लिक पार्क में काफ़ी सालों से पब्लिक के देखने के लिए रखा है। ये पाकिस्तान का टैंक यहाँ कैसे आया? इसको पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ था भारत का, उसमें भारत ने युद्ध में जीता था। ऐसे कई सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन ये एकदम सही सलामत टैंक जो है रह गया था। तो इसको जो पब्लिक के लिए म्यूजियम जो पब्लिक पार्क है यहाँ पर रख दिया गया। और अब जो भी लोग आते हैं इस टैंक को देखे बिना नहीं जा पाते हैं। अब इसके ऊपर चढ़ेंगे। इससे पहले किसी भी टैंक के अंदर नहीं चढ़ा हूँ, और आज इस टैंक के अंदर चढ़ेंगे और देखेंगे। नीचे से तो ये खाली है, पूरी तरह से खोखला हो गया है। इससे अभी टैंक पे चढ़ेगी। अभी तो दोस्तों सूखा हुआ है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। वैसे एक छोटा सा आर्टिफिशियल पानी का पॉन्ड बनाया हुआ है।